हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आप लोगों को इस क्लास में अपवर्तनांक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो भाई, क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। क्लास को अंत तक देखो। हम गारंटी लेते हैं कि इस क्लास से आपको जरूर से जरूर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं ना। आया समझ में? और एक बात ध्यान रखो कि आपकी होती है क्या, लिखित परीक्षा। तो क्वेश्चनों को सॉल्व तो जो कराएंगे वो कराएंगे ही, प्लस में आपको क्वेश्चन को लिखना कैसे है ना, उसको भी बताएंगे। क्योंकि जब तक आप लिखना नहीं जानोगे, आपके पास चाहे जितना नॉलेज हो, आप बेहतर मार्क्स ला ही नहीं सकते। है समझ में? तो कोई क्लास को छोड़कर जाएगा नहीं। और जितने हमारे न्यू स्टूडेंट वो पहला नंबर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ हो या साइंस हो, बहुत अच्छे लेवल में आपको हर एक टॉपिक एक्सप्लेन किया जाता है। और क्लास को आप सभी लोग भाई लाइक भी कर दो, और आपने जितने अन्य फ्रेंड्स हैं उनको भी क्या करो, इस क्लास में बुला लो, ताकि सभी लोग एक साथ स्टडी कर सको अच्छे लेवल में, है ना। सो आशा करता हूँ सब कुछ आप समझ गए होंगे। और बगैर टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। मगर फिर से बोलेंगे कि क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा, छोड़कर नहीं जाएगा। है समझ में? सो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं ना। क्या इन्होंने बताया है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में क्या करता है, प्रवेश करता है। तब हमें बताना कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। आया समझ में? तो समझो कैसे आप लिखोगे। सबसे पहले हल्की हेडिंग डालोगे, उसके बाद में क्या बोलोगे कि दिया है, अर्थात क्या हमें दिया गया। तो इन्होंने क्या दिया है, अपवर्तनांक दिया है। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, कितना है हमारा 1.50। इसको आप क्या हमारा 1.5 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद में जीरो का कोई महत्व हमारा नहीं होता। उसके बाद में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि वो जो प्रकाश की चाल वो क्या वायु से प्रवेश कर रही कांच में, अर्थात वायु में प्रकाश की चाल जो होती है उसे भी हमें लेना पड़ेगा। तो क्या होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है जाकर। ओके। उसके बाद में इन्होंने क्या बताया है कि हमारा वो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, अर्थात माध्यम में प्रकाश की चाल बी की बात करें तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में? ओके। अब आप सभी को पता है क्या लिखोगे, चूंकि, है ना। क्या? चूंकि, चूंकि हम सबको पता है कि जो हमारा n होता है वो क्या होता है, c/b के बराबर होता है ना। अर्थात अपवर्तनांक जो होता है वो बराबर होता है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल अपान में माध्यम में प्रकाश की चाल के। आया समझ में? है ना। तो अब आप यहाँ पर समझो, n का मान हमें क्या दिया गया है, n का मान हमें क्या दिया गया है, तो n का मान दिया गया क्या 1.50। ओके, ठीक है। और उसके बाद में हमें c का मान कितना दिया गया, 3 × 10⁻, क्या हमारा 8। ओके। और उसके बाद में क्या दिया गया हमें, क्या दिया गया हमें, b ओनली वन। ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। आया समझ में? है ना। अब आप समझो, ये हमारा डिवाइड में है, दूसरी ओर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इसके आएगा, है ना, इसके मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये क्या होगा, दूसरी ओर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में हो जाएगा। है समझ में? तो क्या बनेगा जाकर यहाँ से आप समझिए, क्या बनेगा, v बराबर हमारा, v बराबर, b बराबर क्या, b बराबर ये हमने 1.5 लिया है ना। सो इसे क्या करो आप, ये जीरो रेड्यूस कर दो। ओके, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपान में क्या हो जाएगा 1.5। ओके, आया समझ में? आप क्या करो, इसे आप डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा 1.5 को बोलते हैं क्या, 1.5, है ना। तो आप सबको पता है 1.5 दूना क्या होता है हमारा 3 होता है, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। सो क्या बनेगा जाकर, क्या बनेगा जाकर हमारा v = 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आया समझ में? आया समझ में? ये हो गया हमारा क्या, सोल्यूशन। अब क्या करना है, बाद में इसके बाद में आपको क्या करना है, एक वाक्य लिख देना, बहुत परफेक्ट एकदम सोल्यूशन इसका बन जाएगा, है ना। तो क्या होगा, क्या लिखोगे आप, अतः इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो कांच में प्रकाश की चाल वो क्या है, इतनी 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। इसी को क्या करना, हमें वाक्य में लिख देना, बस एकदम परफेक्ट सोल्यूशन बन जाएगी इसका। तो क्या लिखोगे, अतः, अतः, अतः क्या, कांच, क्या हमारा, कांच में क्या, प्रकाश, क्या हमारा, कांच में प्रकाश की क्या हमारी चाल कितनी है, चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होगी। क्या, मीटर प्रति सेकंड होगी। और यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। आया समझ में ना। किस फॉर्म में हमने आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, कुछ भी नहीं है, केवल आपको क्या होना चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आपको सूत्र आना चाहिए, जिस टॉपिक से रिलेटेड इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन को बनाया है। और उसके बाद में कैलकुलेशन कर देना, बस आपको क्या होगा, पूरा पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा आपका, है ना। सो आप लोग क्या करो, पहला नंबर तो इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद में चल रहे हैं हम क्या, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक बात ये ध्यान रखो, हमारी जो कोशिश रहेगी ये यही रहती कि आपको हर एक टॉपिक एक्सप्लेन किया जाए अच्छे लेवल में, और आप कोई भी टॉपिक को बहुत आसानी तरीके से समझ सको, है ना। सो आप ये ध्यान रखो कि हमसे पढ़ाई करने के बाद में कोई भी ऐसा टॉपिक होगा नहीं कि आपको समझ में ना आए। मगर अगर बाई चांस इनबैलेंस हो रहा है तो उसके लिए
कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, उसके लिए क्या हमारी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप क्या दोबारा क्लास को बैक करके देख लीजिएगा, हर एक टॉपिक आपका क्या होगा हमारा एक्सप्लेन हो जाएगा, है ना। सो आशा करता हूँ सब कुछ आप समझ गए होंगे। और क्या कर रहे हैं अब आपकी हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन को लेकर क्लास को बढ़ाकर, है ना। सो क्या करो, स्क्रीनशॉट अगर ना लिया हो तो ले लो, और उसके बाद में क्या कर रहे हैं हम भाई इसे रिड्यूस कर रहे हैं, है ना। ओके, और ये आप ध्यान रखो कि भाई क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम आपके लिए क्या लगातार मेहनत कर रहे हैं। सो भाई सपोर्ट करना बनता है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो इसलिए हम आपसे नाराज़ बहुत ज़्यादा, है ना। हम आपसे क्या बहुत नाराज़ हैं। सो आप लोग भाई सपोर्ट करना स्टार्ट करो, और जब सपोर्ट करोगे तो हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। अभी आप समझ सकते हो कितना अच्छा क्या हमारा कंटेंट रहता है। जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो हमारी और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे हम आपके लिए। सो आप क्या करो, बच्चों की संख्या भाई यहाँ पर बढ़ाते रहो, है ना, है ना। तो क्या दिया गया हमारा सेकंड कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः क्या जल और जल और कांच कांच के क्या हमारे अपवर्तनांक क्या अपवर्तनांक अपवर्तनांक क्या हमारा क्रमशः अपवर्तनांक क्या हमारा क्रमशः कितना है हमारा 1.35 एवं क्या 1.50 है 1.50 है यदि यदि क्या हमारा प्रकाश किरण यदि क्या प्रकाश किरण, है ना, क्या हमारी यदि प्रकाश किरण क्या कांच से जल में क्या प्रकाश किरण क्या हमारी कांच से जल में प्रवेश करती है ना, कांच से जल में प्रवेश करती है तो क्या करना है हमारा कांच के क्या करना है सापेक्ष, है ना, क्या कांच के सापेक्ष जल का क्या करना है अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तनांक क्या करना है हमें ज्ञात करना है। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आया समझ में, क्या करना है अपवर्तनांक ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आया समझ में, आ गया ना समझ में। समझो, जल और कांच क्या हमारा जल और कांच के जो अपवर्तनांक है वो हमारे क्या क्रमशः क्या 1.35 एवं 1.50 हैं। यानी जल का जो है वो ये वाला है और जो कांच का है वो ये वाला है। तब हमें बताना है कि जो हमारा क्या जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष बताना है, कांच के सापेक्ष, है ना, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर हल की हेडिंग डालेंगे और हम लोगों को दिया क्या गया है ये भी देखेंगे, है ना। तो क्या लिखोगे आप, दिया है ना, क्या दिया है। ओके, क्या दिया गया है, इन्होंने क्या बताया हमारा जल का अपवर्तनांक, अर्थात क्या इसे लिखेंगे हम NW, क्या NW अर्थात क्या अपवर्तनांक हमारा किसका जल का यानी वाटर का क्या है हमारा 1.35। ओके ठीक है, और उसके बाद में क्या इन्होंने दिया है कांच का अपवर्तनांक अर्थात क्या हमारा NG, है ना, क्या हो जाएगा हमारा NG। क्या दिया गया इन्होंने 1.50। ओके, क्या दिया गया इन्होंने 1.50, और हमसे क्या पूछा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्या कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, है ना, क्या कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अर्थात इन्होंने क्या बोला है NWG। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा आगे होता है, समझो जो हमारा आगे होता है इसके सापेक्ष हमें क्या करना है पीछे वाले का अपवर्तनांक निकालना होता है ना। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अर्थात GNW क्या हो जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आया समझ में, ओके, इतना आ गया ना समझ में। अब आप समझो कि इसमें क्या करेंगे हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, है ना, क्या करेंगे हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो आप सभी को पता है ना, आपको सभी को पता है कि हमारा एक सूत्र होता है, क्या होता है, क्योंकि जो हमारा क्या NWG होता है ना। अगर आपको क्या NWG अगर ज्ञात करना हो, समझो, है ना, NWG अगर ज्ञात करना है तो समझो जो हमारा पीछे दिया गया है उसे क्या करोगे आप ऊपर कर दोगे, है ना, मतलब जो हमारा पीछे दिया होता है उसे क्या करोगे उस अपवर्तनांक वाले को क्या करोगे आप ऊपर कर दोगे, अर्थात हमारा पीछे क्या है W है तो क्या हो जाएगा हमारा NW हो जाएगा, और जो आगे होता है वो क्या होता है हमारा नीचे चला जाता है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा NG आ जाएगा। आया समझ में इतना,
इतना है समझ में। ये कैसे हुआ है ये समझो। जैसे मान चलो आपको कोई मतलब दो माध्यम दिए गए हैं, जैसे 1 और 2, इसका मतलब क्या हुआ, 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो आप ज्ञात कैसे करोगे, आप ज्ञात कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इनका अपवर्तनांक पता होना चाहिए, है ना, किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष, अर्थात दूसरे माध्यम का मतलब वायु के सापेक्ष, है ना। तो क्या करोगे आप, इसे ऐसा लिख सकते हो, क्या, N2 अपान में क्या N1। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ है, जो हमारा बाद में उसे हमने ऊपर कर दिया, जो पहले उसे क्या किया हमने नीचे कर दिया है। इस फॉर्म का क्या होता है, इस फॉर्म का हमारा क्या बनता है, एक सूत्र बनता है, उसी का यूज करके हमने क्या किया, इसे यहाँ पर चेंज किया है, समझ में। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है ना, यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा जाकर, क्या आ जाएगा हमारा जाकर, जी एन डब्ल्यू बराबर क्या दिया गया हमें, एन डब्ल्यू का मान क्या दिया गया, 1.35, ओके, और अपान में क्या आ जाएगा हमारा एन जी, यानी 1.50, ओके ठीक है ना, 1.50। अब क्या करोगे आप, दशमलव से दशमलव क्या करोगे, हटा दोगे, दशमलव दशमलव क्या होगा हमारा, हट जाएगा, दशमलव दशमलव क्या होगा हमारा, हट जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा जाकर, कि इसे हम, ओके ठीक है, 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। सो क्या बनेगा जाकर हमारा 15, ओके हाँ, 15 धामा 150 और 15 नवैया क्या हो जाएगा हमारा 135, क्या हो जाएगा, 15 धामा 150 और 15 नवैया क्या हो जाएगा हमारा 135 हो जाएगा। और जब आप क्या करोगे, इसे 10 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1.9, क्या 1.9, अर्थात जो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या GNW का मान आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 1.9 आ जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया समझ में। और यही हो जाएगा क्या हमारा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बट आप क्या करो, एक लाइन और लिख दो बस, एकदम बेहतर हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, अतः 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 क्या हमारा, अतः अतः क्या, कांच क्या, कांच के क्या सापेक्ष क्या हमारा जल का क्या अपवर्तनांक क्या होगा हमारा, क्या होगा 0.9 होगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, और ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, केवल आपको क्या हमारा सूत्र पता होना चाहिए, बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्या किया हमने, इस सूत्र का यूज करके निकाल लिया, क्यों, क्योंकि कैसे सूत्र हमने बनाया, तो इस फॉर्मेट में क्या होता है, इस फॉर्मेट में हमारा क्या होता है, एक सूत्र बनता है, जाकर उसी फॉर्मेट को यूज करके हमने यहाँ पर क्या किया, चेंजिंग किया, है ना। सो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करो, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, है ना, इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। और उसके बाद में चल रहे हैं हम क्या, क्वेश्चन नंबर अपने 3 पर, आया समझ में, है ना। थोड़ा आपको क्या करें, हम थोड़ा जल्दी जल्दी अब सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा स्लो चलेंगे तो क्या होगा, टाइम लगातार क्या कर रहा है, बीत ही रहा है ना। सो आपकी क्लास क्या होगी, लंबी हो जाएगी। मगर वो हम चाहते नहीं कि हम आपको क्या करें, टाइम बर्बाद करें, बल्कि हमारी तो ये इच्छा रहती कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए, है ना। सो क्या लिखोगे, तीसरा नंबर क्या दिया गया हमारा, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्या, जल में क्या, जल में प्रकाश की चाल, क्या, जल में प्रकाश की चाल, जल में क्या हमारी प्रकाश की क्या चाल, प्रकाश की चाल कितना 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ओके, 8 मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यदि जल का अपवर्तनांक है यदि जल का अपवर्तनांक क्या, यदि जल का क्या अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक कितना 4/3, अपवर्तनांक कितना है 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या निर्वात में क्या हमारा प्रकाश की चाल में क्या प्रकाश की क्या चाल क्या करेंगे, ज्ञात कीजिए। बताओ आया समझ में कि नहीं, निर्वात में क्या करोगे, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। आया समझ में, आया समझ में। इन्होंने क्या किया, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है और हमें क्या बताया गया है, अच्छा जल में प्रकाश की जो चाल है वो इतनी है, अपवर्तनांक उतना है, तब हमें बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल अर्थात सी का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। ओके, आया समझ में, सी का मान हमारा क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, इट्स ओके। चलो क्या किया, सोल्यूशन किया जाए। क्या करोगे, हल की हेडिंग आप डाल दो, है ना, हल की हेडिंग डाल दो। और उसके बाद में क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, क्या क्या दिया गया है और क्या हमें ज्ञात करना, ये हम लिखेंगे। तो इन्होंने क्या दिया गया, हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल अर्थात बी का मान कितना है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति
सेकंड। ओके, और उसके बाद में सेकंड क्या दिया गया इन्होंने, सेकंड मान हमारा क्या है, अपवर्तनांक अर्थात n का मान कितना 4/3। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है, c का मान क्या करना है, ज्ञात करना है ना, क्या c हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप सबको पता है क्या, चूंकि जो हमारा c होता है, सॉरी जो हमारा n होता है वो क्या होता है, जो n होता है वो क्या होता है, c/b होता है। अगर हम यहाँ से क्या करें, c अगर निकालना चाहें, क्या करें, c निकालना चाहें, क्या c निकालना चाहें तो, है ना, c निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, जो ये b है इसके साथ b जो है इसका क्या होगा, n से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, c तो निकालना, ठीक है, इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई, अर्थात c बराबर क्या हो जाएगा, हमें एन बी मिल जाएगा। क्या c बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एन बी मिल जाएगा। अब क्या करो, यहीं पर क्या करो, इनका मान रख दो, है ना। तो कितना दिया गया है, n का मान कितना है 4/3। ओके, ठीक है ना, n का मान कितना है हमारा 4/3 दिया गया है। n का मान कितना दिया गया हमें 4/3 दिया गया है। क्या निर्वात में प्रकाश की चाल सी ही तो ज्ञात करना है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो b का मान भी रख दें, कितना दिया गया हमें 2.25 इंटू 10 की पावर कितना हमारा, 10 की पावर कितना हमारा 8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, चेक रॉन्ग तो नहीं दिया गया है, रुको एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लें उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन देख लें उसके बाद में हम क्या करें आपको बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, वैसे वैसे रॉन्ग नहीं, ठीक है, रॉन्ग नहीं है ना, ठीक है, हमारा क्या रॉन्ग नहीं है। चलो चलो किया जाए, चलो इसे किया जाए, वैसे रॉन्ग नहीं है ना, हमने सोचा शायद रॉन्ग है, हमने कुछ रॉन्ग लिख दिया। चलो क्या हो जाएगा हमारा, n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या हो जाएगा, समझो पहले 4 का क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 क्या होगा हमारा, 20 का हमारा क्या होगा, जीरो हासिल लाएंगे क्या, 2, 4 दूना 8, 8 2 क्या हो जाएगा हमारा 10, 10 10 के जीरो हासिल लाएंगे क्या हमारा 1, है ना, हासिल लाएंगे क्या हमारा 1 आएंगे। और उसके बाद में क्या होगा, 4 दूना 8 और 1 क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसा समझ में, क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या यहाँ पर लिखा हुआ है 9, और पॉइंट में क्या होगा हमारा 0, समझो पॉइंट में हमारा क्या है दशमलव है, और फिर 10 की पावर हमारा 8 है ना, 10 की पावर 8 और अपान में क्या हमारा 3 है। ओके, अब दशमलव जैसे हटेगा तैसे क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा 2 जीरो बढ़ जाएगा, और फिर क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 3 एकम 3 और 3 3 का क्या होगा हमारा 9 हो जाएगा। और यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया ना समझ में, क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और क्या करो, वही वाक्य आप फिर से लिख दो, अतः अतः क्या होगा हमारा वायु, वायु या निर्वात दिया गया, क्या दिया गया है निर्वात, है ना, क्या अतः क्या हमारा निर्वात, निर्वात में क्या होगी प्रकाश की चाल, प्रकाश प्रकाश की क्या हमारी चाल, चाल कितनी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया ना समझ में। और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, क्या करो इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट लो, दिखाई पड़ रहा है ना आपको, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद में क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आप समझ सकते हो कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर जितने दिए गए भाई सारे के सारे आपके लिए बेहतर ही हैं, है ना, अच्छे वाले ही क्वेश्चन हैं। सो आप भाई सपोर्ट करना बनता है। और अगर अभी तक भी आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लो, नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि यहाँ पर मैथ और साइंस बहुत अच्छे लेवल में पढ़ाया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपके जितने अन्य फ्रेंड्स हैं, क्या कर रहे हो, क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो, बुलाओ ना उन सबको, है ना, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे मेहनत के लिए इतना तो आप भाई कर ही सकते हो, है ना, इतना तो भाई करना बनता ही है ना। चलो ठीक है, आप लोग जल्दी से कर दो, क्योंकि आप सभी लोग एक प्यारे से स्टूडेंट हो और हमें पता है कि आप जरूर से जरूर करोगे, तो जल्दी कर दो। और तब तक हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक नया क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं ना। सो क्या दिया गया है, मार्कर चेंज कर लें, हम क्या करें, मार्कर चेंज कर लें। हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है ना, क्या क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4 है ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। इट्स ओके, नॉट प्रॉब्लम। अब आप लोग क्या करो, फिर से क्लास एंजॉय करो। क्या दिया गया हमारा 4, हाँ ठीक है, 4 नंबर इन्होंने क्या दिया गया है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या यदि क्या हमारा यदि यदि क्या वायु के क्या सापेक्ष, क्या हमारा सापेक्ष वायु के सापेक्ष सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या कांच का क्या अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक कितना हमारा 1.5 है, 1.5
है तो है तो क्या होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, क्या तो क्या कांच कांच के क्या कांच के सापेक्ष क्या वायु का क्या अपवर्तनांक, क्या करेंगे हम, ज्ञात कीजिए। बताओ आया समझ में नहीं, अपवर्तनांक क्या करना है हमें, ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ओके, समझो इन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहले लिखेंगे क्या हल, और दिया क्या क्या गया है वो पहले लिख लें, है ना। सो क्या दिया है, क्या हमें दिया गया है, तो इन्होंने क्या बताया है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना, वायु के सापेक्ष अर्थात n सापेक्ष वाले को आगे लिखते हैं, वायु के सापेक्ष अर्थात a हो जाएगा, और कांच का अपवर्तनांक यानी क्या हमारा g, सापेक्ष वाले को आगे लिखेंगे, जिसका निकालना वो रहेगा हमारा क्या, पीछे क्या दिया गया 1.5 दिया गया। ओके ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या बताया है, कांच के वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमारा क्या होगा, तो कांच के सापेक्ष अर्थात GnW, क्या कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक अर्थात GNA, इसका मान क्या होगा, है ना, इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, ज्यादा कठिन नहीं होता सूत्र हमारा, क्या होता है, अगर आपको जस्ट अपोजिट ज्ञात करना है, समझो अगर जस्ट अपोजिट ज्ञात करना तो क्या करो, जो दिया गया उसी को क्या करो, उसी से एक को क्या करो, भाग दे दो, बस हमारा क्या होगा, आंसर निकल आएगा, है ना। सो समझो क्या हो जाएगा हमारा, क्या इन्होंने हमें क्या ज्ञात करना है, जी एन ए अर्थात क्या, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, जो आपको मान दिया गया है इससे क्या करो, हमारा एक को क्या करो, भाग कर दो। आया समझ में, क्या करोगे, एक को हमारा क्या करोगे, भाग कर दोगे, ठीक है। ओके, पहले नंबर सूत्र पूरा परफेक्ट लिख लेते हैं, है ना, 1 क्या हो जाएगा, ANG। ओके ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, GNA, क्या GNA बराबर क्या हो जाएगा, 1/ANG क्या दिया गया, 1.5 दिया गया, 10 हटेगा, हमारा क्या होगा, 0 ऊपर बढ़ जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 5 दूना 10 और 5 त्याई क्या होगा हमारा 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 त्याई क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। और अगर हम इसे काटना चाहें, क्या इसे काटना चाहें तो क्या बनेगा हमारा जाकर, है ना, नहीं तो छोड़ो रहने दो, काटो ना, 10 में रहने दो निकालने के लिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या होगा, काटेगा नहीं, पूरा नहीं कटने वाला, है ना, पूरा कटने ही नहीं वाला, तो क्या करो इसे छोड़ दो, इतना ही रहने दो, है ना। अर्थात हमारा जो GNA होगा वो क्या हो जाएगा हमारा जाकर, GNA होगा वो क्या हो जाएगा हमारा जाकर 2/3 हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया समझ में, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप क्या करो, एक लाइन लिख दो, है ना, क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। क्या करो आप एक लाइन लिख दो, क्या होगा, अतः, क्या इधर से लिखें ताकि आपको दिखाई पड़े, क्या हो जाएगा हमारा, अतः कांच के सापेक्ष क्या हमारा, वायु का क्या हमारा अपवर्तनांक का क्या अपवर्तनांक कितना हमारा 2/3 होगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया समझ में, है ना, वो होगा आंसर हमारा। कैसे क्या करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल टिपिकल है ही नहीं है ना। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ऐसा कोई भी टॉपिक है नहीं, हम गारंटी लेते हैं कि आप समझ ना पाओ। कुछ नहीं करना, अगर आपको मान लो जो दिया जाए, जिसके सापेक्ष जो दिया जाए, अगर उसी के जस्ट अपोजिट यानी एक के सापेक्ष दूसरा दिया जाए और दूसरे के सापेक्ष में पहले को पूछ लिया जाए, तो कुछ नहीं करना है आपको, जो मान दिया गया है उससे क्या करो, एक को डिवाइड कर दो, बस आसानी से क्या होगा, तुम्हारा आंसर निकल आएगा। आया समझ में, आया समझ में ना, ओके इट्स ओके। अब क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में चल रहे हैं क्या हम नेक्स्ट वाले पर, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, है ना, स्क्रीनशॉट क्या करो आप लेते रहो। ओके, देख सकते हो आप भाई क्वेश्चनों का लेवल, है ना, क्वेश्चनों का लेवल देख सकते हो, बढ़िया अच्छे खासे लेवल वाले क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए। इसके बाद में जो हमारे और टॉपिक आएंगे उनमें भी क्या होगा, लगातार बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। आया समझ में, हमारा कितना हो गया, 1 2, है ना, ए ओके, अभी एक और है। कहाँ छूट गया भाई, हाँ ठीक है, ओके ये हो गया जाकर, है ना। क्या था हमारा 5वां नंबर, ठीक है, चौथा पांचवा क्या है हमारा, यदि वायु के सापेक्ष क्या, यदि क्या हमारा वायु के सापेक्ष क्या, यदि वायु के सापेक्ष, ये तुम्हारे लिए रहेगा होमवर्क, क्या इसे आप क्या करोगे, होमवर्क में करोगे, है ना, ये क्या होगा तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। यदि वायु के सापेक्ष क्या किसी क्या हमारा पारदर्शी
क्या पारदर्शी, पारदर्शी क्या द्रव्य, क्या द्रव्य, द्रव्य का क्या अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक, क्या हमारा पारदर्शी द्रव्य का क्या अपवर्तनांक, पारदर्शी द्रव्य का क्या हमारा अपवर्तनांक कितना है 1.25 है ना, 1.25 है है तथा है तथा क्या हमारा तथा कांच, कांच का क्या अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक कितना है हमारा 1.5 है है तो है तो क्या करो द्रव, क्या द्रव का, द्रव तो द्रव के है ना, तो द्रव के क्या हमारा सापेक्ष, सापेक्ष क्या करना है कांच के अपवर्तनांक, क्या द्रव के सापेक्ष कांच का क्या हमारा अपवर्तनांक, क्या करना है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, क्या अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ओके, अपवर्तनांक क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो बताओ आया समझ में नहीं, है ना, क्या करोगे अपवर्तनांक आपको क्या करना है ज्ञात करना है। ओके, अब समझो अभी तक हमने क्या आपको इसको भी लेकर हमने क्या पांचवा क्वेश्चन ये हमारा है ना, चार हमने क्या आपको बहुत अच्छी प्रकार से क्या एक्सप्लेन कर दिया है, चार क्वेश्चन हमने क्या किया आपको बहुत अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन किया। लेकिन अब हमको पता कैसे चलेगा कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो उसके टेस्ट के लिए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क रहेगा। हर एक स्टूडेंट भाई आप ये समझो कि कितना भी बेहतरीन आपको टीचर मिल जाए या कितना भी बुरा आपको टीचर मिल जाए, जो वो टीचर होता है वो आपको नहीं सिखा सकता जब तक आप सीखने की इच्छा स्वयं नहीं रखोगे, है ना। सो हमने आपको क्या किया अभी तक सिखाया, और सिखाने के बाद में टेस्ट के लिए क्या करेंगे इस हम क्वेश्चन को देंगे। हर एक स्टूडेंट को क्या करना है, क्लास अभी तुरंत बंद होने के बाद में लापरवाही नहीं, आप क्या करोगे तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ईमानदारी के साथ। वो हर एक टॉपिक को समझकर, हर एक क्वेश्चन को समझकर किस फॉर्म में होगा उस फॉर्म में क्या करोगे इसे समझकर सॉल्व करने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और यह क्लास आपको लगी कैसी है। हर एक टॉपिक आपको इसका हर एक टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं, आपकी जो एक क्लास थी आपके लिए अच्छी थी या नहीं थी, ये सब भी आपको क्या करना है कमेंट जरूर से जरूर करना है। और फिर बोल रहे हैं कि अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया क्लास को तो क्या करो लाइक कर दो, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और जितने आपके फ्रेंड्स नहीं आ पाए कोई बात नहीं है, आप क्या कर सकते हो इस क्लास को उनके पास अब भी शेयर कर सकते हो, है ना। क्योंकि जब तक आप हमारा सपोर्ट करोगे तब तक हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करते रहेंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होगी और अधिक जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। इसे हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कैसे आप सॉल्व करोगे, समझो आप सीरियस होकर आपको समझना है, क्योंकि ये क्या रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो क्या कहिए इन्होंने बताया, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव्य, है ना, यानी इनके कहने का मतलब है कि एक पारदर्शी द्रव्य है, द्रव्य है ना, क्या पारदर्शी द्रव्य, पारदर्शी द्रव्य यहाँ द्रव के सापेक्ष पारदर्शी, ओके द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थ, ओके ठीक है, द्रव नहीं होगा क्या होगा पारदर्शी द्रव्य होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा पारदर्शी द्रव्य होगा, यहाँ पर भी आएगा, है ना, क्या पारदर्शी द्रव्य, द्रव्य है ना, ठीक है ना। तो ये जो पारदर्शी द्रव्य है इसका जो वायु के सापेक्ष हमारा अपवर्तनांक वो कितना है हमारा 1.25 है। ओके, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक इतना है, तब हमें बताना है कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक इतना है। ओके ठीक है, फिर से बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, समझो, है ना। इन्होंने क्या बताया है कि एक हमारा क्या पारदर्शी द्रव्य है, समझो एक पारदर्शी द्रव्य है जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है 1.25 है, और जो हमारा कांच है उसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है हमारा 1 पॉइंट क्या है 5 है, कितना 1.5 है। तब आपको बताना है कि हमारा क्या द्रव्य के सापेक्ष अपवर्तनांक हमारा क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। आया समझ में, आया समझ में। वायु के सापेक्ष पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक इन्होंने इतना दे दिया है और कांच का इतना दे दिया गया है। अब हमको बताना है, अब हमको बताना है कि इस द्रव्य के सापेक्ष इस कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, द्रव्य के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहाँ आप लिख लो क्या कांच, है ना, कांच, क्या द्रव्य के सापेक्ष क्या होगा हमारा कांच, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आया समझ में, है ना। सो आशा करता हूँ हर एक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप ये समझ लो, अगर हमारे प्यारे स्टूडेंट हो, स्टडी करने वाले स्टूडेंट हो और बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसका इसका क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट, क्या हमारा कमेंट, क्या कमेंट बॉक्स में क्या करना है आंसर, क्या
आंसर आपको क्या करना है, लिखना है। आया समझ में? आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, आंसर लिखोगे, है ना? सो आशा करता हूँ सब कुछ आपको समझ आ गया होगा और अब हम आपकी क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे आपको क्या, नेक्स्ट डे एक नई क्लास के साथ। ओके, धन्यवाद बच्चों, चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास के साथ। ओके, धन्यवाद बच्चों।